थी, जब मैं भूख हड़ताल पे बैठी थी तो वीडियो ने मुझे फ़ोन करके धमकाया कि क्या तमाशा लगा रखी हो, क्या भूख हड़ताल पे महिलाओं को लेकर बैठी हो, तुम्हारे इस भूख हड़ताल से कुछ होने जाने वाला नहीं है, अभी तुम वहाँ से जाओ। उसके बाद रात में 10:30 बजे तहसीलदार साहब और एसओ साहब आए। उन लोगों ने मुझसे कहा गांव के महिलाओं को लेके आई हो, अभी यहाँ शराब के ठेके हैं और रात हो चुका है और तुम महिला हो, महिलाओं को लेके आई हो और शराबी यहाँ पड़े हुए हैं, अभी तुम भूख हड़ताल से जाओ, तुम्हारे भूख हड़ताल से कुछ होने वाला नहीं। जब मैं पहले दिन ज्ञापन देने जा रही थी तो मेरी अम्मी ने कहा कहाँ जा रही हो, ये क्या तमाशा कर रही हो, तुम अगर आज घर छोड़ के गई तो मैं घर छोड़ दूंगी। ऐसे ही लोग मरते रहते हैं। जो पढ़ल लिखल बा होशियार बा उ नइखे कुछ कहत, उ कहत बहुत अच्छा कदम उठाई है असना, लेकिन जे गंवार बा उ बहुत कुछ कहता। डर लागता कि माना कुंवार बाड़ी मारी ओर दी, कुछ बोल दी, ये डर लागता हमरा। फिर मेरे अब्बू को गांव वालों ने बहुत भड़काया, फिर गांव वालों ने बोला आसमा आपकी लड़की है, ये क्या कर रही है, ये गलत रास्ते पे जा रही है। फिर लोगों ने मुझ पे तरह तरह का सवाल उठाए, मेरे चरित्र पे सवाल उठाए, लेकिन मैं अपने दिल में बहुत साफ थी, मुझे गांव की समस्याओं के लिए लड़ना था। और ये जो 6 बहुएं हैं अपने पति का घर छोड़ के चली गई हैं, इनके लिए मुझे लड़ना था। पति का घर छोड़ के जाना कोई मजाक की बात है? मैंने अब्बू से अपने एक ही बात कही कि अब्बू, आसमा का मतलब होता है इज्जत और सम्मान, और आपकी ये बेटी अपने गांव की अस्मत भी बचाएगी और अपनी भी। लोग कहते हैं कि ये क्या तमाशा बना रही हो, बताइए मैं क्या तमाशा बना रही हूँ? तमाशा तो महिलाएं बन गई हैं हिंदुस्तान में। प्रियंका जब 4 दिन बाद लौट के अली तो हमके बहुत दुख भइल, बहुत दुख भइल। कहनी कि काहे चली अयलू है, काहे चली अयलू है, बहुत शर्मिंदा हुई, बहुत लोग निंदा करी हैं। तो हम कहनी कि बताओ गरीब आदमी अगर छोड़ दें सब, न ले जा सब, तो गरीब आदमी हम घर नहीं बनवा पाते तो शादी फिर से कैसे करब? तो कहती है कि हम शादी हमार नहीं हुई, नहीं जाए वहाँ, नहीं ले जाए सब, तो यहीं रह जाए, लेकिन हम नहीं जाए। बेटी जबकि जाती हैं तो 6 महीना साल भर रहती हैं, मेरी बेटी क्यों 5 दिन में वापस आ गई? कुछ दिन पहले हम शाम को घर पर आते हैं, 6-7 बजे घर पर आए और बारिश भी हो रहा था उस समय, घर पर आए थे हम, तो देखे घर पर सकीना मेरी बेटी बैठी हुई है, तो हम चौंक गए, क्या बात है, कि परेशानी क्यों ना चली आई, अच्छा जगह देख शादी किए थे हम। तो रो बता रही है कि हम बहुत परेशानी, अपनी मर्जी से वहाँ चले हैं, पैदल चले हैं, कोई साथ में नहीं पहुँचाया है। 9 महीना पहले मैंने शादी किया था, यहाँ से 55 किलोमीटर दूरी यहाँ पर है, मंछा सफर आगे खाखर टोला बोलता है, गांव का नाम है। वो विश्वास नहीं, कैसे ही यहाँ से वहाँ तक यहाँ चले पहुँच गई। पढ़ी लिखी नहीं, अनपढ़ लड़की, न पैसे थे उसके पास, न मोबाइल था उसके पास, कहाँ से उसकी बुद्धि आ गया, कैसे यहाँ तक पहुँच गई। और बेटी हमारी आ गई तो हम उसको संभालेंगे, हम उसको बोझ हमारी है, अब जैसे रहेंगे वैसे रखेंगे, जिम्मेदारी उसकी हमारी है। सकीना बेटी को मैं 2 महीने यहाँ आने में हो गया, अब उसका पति मिलने भी नहीं आया, अब मैं क्या करूँ? अब अल्लाह जो करेगा वो वही करेगा, हमको अल्लाह पूरा भरोसा है, मर्जी उन्हीं का है। मैं कलौती को शादी किया था 2 महीना पहले, और 2 महीना पहले शादी किया था, उसके बाद मेरा लड़की चली आई। हमारे लोग यहाँ बोलते हैं कि एक बार जो शादी कर दिया जाता है वो दूसरे जगह नहीं किया जाता है, लेकिन सर क्या करें, हमारा मजबूरी है।
हमारे लड़की 12वीं क्लास में पढ़ती है और पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है वो। और मैं ये भी चाहता हूँ कि उसको पढ़ लिख के कुछ बनाऊँ। जब से समस्या हुई है तो फिर गांव वाले और सब बोलते हैं, फिर हमें कहा देखा जाएगा, जो बात आएगी वो देखी जाएगी, अभी तो चल रहा हो चलने दो। मेरे पास लोग आकर बोलते हैं कि इतनी छोटी सी बात के लिए ऐसे बहुओं को घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आप जब ब्याह करके लाते हैं बहुओं को तो सोचते हैं ये घूंघट में रहेंगी, और कभी शौच की ज़रूरत पड़ जाए दिन में तो क्या करेंगी। बोलते हैं घर के लोग कि जाओ खेतों में चली जाओ, सड़कों पे चली जाओ। आखिर ये बेचारी कब तक अपना अपमान सहती रहेंगी, कब तक ऐसे लड़ती रहेंगी। इसीलिए हमारे गांव की 6 बहुओं ने शौचालय नहीं है इस कारण अपना घर छोड़ के चली गई। हिंदुस्तान में ये तो किसी भी लड़की के लिए मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है, लेकिन लोगों का क्या, लोग तो कहते हैं ये तो बहुत छोटी बात है। ये देखिए ये सड़क के किनारे कैसे गंदगी पड़ी हुई है। सुबह शाम ये जब आए आप तो ऐसे ही गंदगी पड़ी रहती है। ये यहाँ के बच्चे, मर्द, औरतें यहीं आती हैं, क्या करें। लड़के तो कहीं भी कर लेंगे, किसी भी टाइम कर लेंगे एनीवे, लेकिन महिलाएं कहाँ जाएंगी, औरतें क्या करेंगी और बड़े क्या करेंगे। वहाँ से कोई गुजरे, कोई आए, कोई जाए, उन्हें क्या, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आँख बंद करके बैठ गया तो बैठ गया। पर औरत क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कैसे करेगी, क्या करेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वो अपनी इच्छाओं को भी दबाए, अपनी टट्टी को भी दबाए, ये कहाँ का इंसाफ है। हमारे यहाँ खेसिया में लगभग 1500 घर हैं, जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं, और यहाँ पे लगभग 200 से 250 शौचालय अभी बने हैं। और इसी कारण यहाँ जो 6 बहुएं हैं इनके पास शौचालय नहीं है, और ये एक एक करके अपना घर छोड़ के चली गई। रुगवा से होत नहीं कट्टी मैं का करूं, रुगवा से होत नहीं कट्टी मैं का करूं, खेतवा में जाए पड़े टट्टी मैं का करूं, खेतवा में जाए पड़े टट्टी मैं का करूं। सैया गए और मोबाइल ले आए, सैया गए और मोबाइल ले आए, बबुआ सहरिया से टीवी मंगाए, बबुआ सहरिया से टीवी मंगाए, घर माँ बनाए नहीं टट्टी मैं का करूं, घर माँ बनाए नहीं टट्टी मैं का करूं, रुगवा से होत नहीं कट्टी मैं का करूं, रुगवा से होत नहीं कट्टी मैं का करूं, खेतवा में जाए पड़े टट्टी मैं का करूं, खेतवा में जाए पड़े टट्टी मैं का करूं, जियरा मिला
Kushinagar district is a historical place known as Nirvan Asthal of Lord Buddha, not in India but internationally also. Every year, thousands of pilgrims and tourists visit Kushinagar who have got faith in Lord Buddha. But the sad part is now Kushinagar is known as the place where 6 girls have left their husband's home due to non-availability of ladies' toilet in their husband's place or in-laws' place. Kushinagar is a small district of Uttar Pradesh, and Uttar Pradesh is the biggest state of India with 20 crores of population. And you will be surprised to know that around 12 crore of people in UP alone are going for open defecation. And if we compare with countries like Britain, Sweden, Holland, Hungary and Portugal, the total population of these countries approximately are going for open defecation in UP alone. Just imagine half of the Europe is going with bottle in the hand in the morning hours in open fields, and they are easing themselves on roadsides. अब हम जा रहे हैं कलावती देवी के घर। बॉर्डर होने की वजह से उसका मायके नज़दीक है और वो 6 बहुओं में से सबसे छोटी है और पढ़ी लिखी है, इंटर कर रही है और उसकी शादी हुई 2 महीना पहले हुआ। कलावती, ये बताओ कि आते वक्त क्या बोला आपने अपने पति से? हम अपने पति को यही बोले कि यहाँ पर सोच जाने के लिए थोड़ा दूरी है, दिक्कत हो रहा है, तो बोले कि चलिए ठीक है, अभी नई नई शादी हुआ है, अभी थोड़ा देर रुक जाओ। तो हम बोले कि नहीं, यहाँ पर सुबह नहीं, यहाँ पर तबीयत ख़राब हो जाता है तो जाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और सास ससुर ने तो कुछ कहे होंगे, रोके होंगे आपको, क्या बोले वो? सास ससुर ने यही बोले कि पहले से 2 बहू आई हो, अनपढ़ हैं, वह बाहर निकलती हैं, तुम तो अभी नई नई आई हो, अभी नया शादी हुआ है, तुम नहीं निकल सकती हो। और यहाँ मायके में क्या आपके वहाँ शौचालय है? नहीं है, तो यहाँ पर लड़कियाँ हैं तो शौच के लिए खेती में चली जाती। अच्छा कलावती, तुम्हारे यहाँ मायके में शौचालय नहीं है और यहाँ रह लेती थी तुम बगैर शौचालय का, और तुम्हारे ससुराल में नहीं है, तो बात तो एक ही हुई ना? कैसे सर, बात एक ही है। वो उसमें और इसमें फ़र्क नहीं है। अपना घर हो गया, वो ससुराल हो गया। ससुराल में हमारे यहाँ का नियम है कि लड़की बाहर नहीं निकलती है, और यहाँ है अपने घर में है तो दिन रात बाहर निकलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ तो दिक्कत है, जब दिन में बताइए पेट खराब होगा तो कहाँ जाएगी, वो तो बाहर निकल नहीं सकती। आपने कलावती की शादी कितने रुपए खर्च किए थे? कलावती की शादी में 1.5 लाख रुपया खर्चा किया था। अच्छा, आपको नहीं लगता कि यही 10-15 हज़ार रुपये बचा के अपने बेटी के ससुराल में शौचालय बनवा दिया जाता तो ठीक नहीं रहता? ये सर, ये बताइए, कोई शादी से पहले थोड़ी जानता है घर में कि शौचालय है कि नहीं है? कोई शौचालय थोड़ी देखने जाता है। हम शादी करने के बाद जब हमारी लड़की गई तब तो हमको पता चला सर कि शौचालय वहाँ नहीं है। हमारे इसके बाद 2 बेटियाँ और है शादी करने के लिए। अभी जहाँ भी जाएंगे तो हम ये देख के करेंगे कि उसके घर के अंदर शौचालय है या कि नहीं है। शौचालय नहीं होगा तो हम शादी नहीं करेंगे वहाँ। और कलावती को लेकर के क्या आपके मन में कोई डर तो नहीं रहता? डर तो है, तो डर देखी जाएगी सर। जो डर आएगा तो क्या किया जाएगा? अब तो डर क्या किया जाएगा, अब तो देखा जाएगा, जो होगा वो उसके लिए देखा जाएगा। हमारे मन में बिल्कुल साफ ये बात है
कि जब तक उसके घर में शौचालय नहीं बनेगा तब तक हमारी लड़की उस घर में नहीं जाएगी। आपके घर वाले, आपके मम्मी पापा आपका साथ दिए, आपका सपोर्ट किए कि बेटा तुम ठीक की हो, चली आई हो? तो अब हम जा रहे हैं गुड़िया के घर, और गुड़िया का घर लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूरी पे है उसके ससुराल से, और पांडे देवरिया उसका घर पड़ता है। उसकी शादी 3 साल पहले हुई है और उसकी एक बच्ची भी है, और वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। उसके पति एक मज़दूर हैं और मज़दूरी करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि जिनके वहाँ शौचालय नहीं है, कुछ महिलाएं इसमें गर्भवती भी होती हैं, जो कि गर्भ होते हुए पेट में बच्चा पल रहा है तो भी वो खाना कम खाती हैं, क्योंकि उन्हें शौच की अगर आवश्यकता पड़ जाए तो वो दिन में कहाँ जाएंगी। इस वजह से वो अपने साथ साथ पेट में पल रहे बच्चे को भी दिक्कत सहना पड़ता है। miệng nó khăn chữ ổ hả? Kêu. Yes, cho đấy cần là mà cả ai sao vô đó. Đấy. Đâu chia thì tali. Thì tali. Đâu chia. मैं पहले भी कहती थी बनाने के लिए शौचालय और घर भी, दोनों ना पैसा था ना आमदनी कुछ नहीं था, और कह रहे थे कि मैं खर्चा चलाऊं कि या मैं घर बनवाऊं या शौचालय बनवाऊं। कब तक आन के घर में मैं रहती और कब तक उसके घर में गुजारा करती, कब तक जाती। देखते देखते कि बच्ची भी हो गई और उसी की परेशानी से मैं चली आई, और जो घटना सुनाती थी उस घटना से और डर भी लगता था। लड़कियों के साथ बलात्कारी ये सब सुनाई देती थी, और उस चीज़ के लिए और उसी के लिए डर के मारे हम वहाँ नहीं रहे। और आप अपने पति का घर छोड़ के चली आई हैं, आपको डर नहीं लगा कि अगर उसने मुझे छोड़ दिया या तलाक दे दिया तो आप कहाँ जाएंगी? ऐसा नहीं सोची आप? जी नहीं, डर किस बात का? जब कोई गलती करेगा तभी ना पति छोड़ेगा, नहीं गलती करेगा तो कैसे पति छोड़ेगा? अपना इज्जत बना रहेगा तो कुछ भी का डर नहीं है। छोड़ के ऐसा जो भाई को हम उनसे हमेशा कहले जब बनवाब तो सरकार बा, चाहे अपने कमाई से बनाओ, चाहे सरकार से कैसे हो जा, सब लोग बा, प्रधान पंच बा, सब बा, देखी सुन के बनवाब करो तो लिया जा। हम तो नहीं थोड़ा उनसे कहले बने जो हमार लड़की जैबे नहीं करी, भाई लिया जा, तू अपन सुविधा कल लिया जा। नहीं आने दिए तो हम अपन छाती पर रखले रह, जलो जिए तो लोग रखले रह। कोनो वैसा तो नहीं बाड़ी जो कहूँ चल जाइए, कैसे लड़की रोज जाता बाप महतारी का पगड़ी बान इथी कह के जे हम बाप महतारी के लगे दिन गुजर कर लेताड़ी। चाचा जी, आप हमसे ये बताइए कि आपकी लड़की अपना ससुराल छोड़ के आपके घर आ गई है, तो क्या इसके आने से आपको किसी तरह का परेशानी नहीं होता है, किसी तरह का दिक्कत महसूस नहीं होता है? कौन परेशानी है? लड़के 4 जने हैं तो उनको परेशानियाँ नहीं, तो लड़की से कौन परेशानी है? घर द्वार बन जाएगा, वो अपना चल जाएगी। अरे कौन बड़ा दूर बैठे। हम तो ये समझाई ले जो भाई अपने पति से कोनो सोना चांदी, चाहे सोने का कंगन, चाहे मंगलसूत्र, भाई दूरी तो दे नहीं तो भाई कुल मांगल जरूर को अपने पति से कहो घर द्वार बनवा दे, शौचालय बनवा दे, अच्छा से अपने घर द्वार रह। भाई दुनिया के बाजार से कौन मतलब बा? अरे गहना रही तब आदमी चीनी, नहीं रही तब चीनी। ससुर जी के लजिया सगावे, सास ससुर जी के लजिया सतावे, घुघुटा में हमके अरे राहे सिखावे, घुघुटा में हमके अरे राहे सिखावे। पर घर में बनाए नहीं टट्टी मैं का करूं, पर घर में बनाए नहीं टट्टी मैं का करूं, रुगवा से होत नहीं
क्या है यूपी में। गांव देहात में सामाजिक बंधन बहुत ज़्यादा है। बहू ने घर छोड़ दिया, ये बात बहुत बुरी मानी जाती है। कोई ये नहीं सोचता कि उसकी बहू, उसकी पत्नी, उसकी बेटी कितनी मुश्किल में रहती है। ये देखिए, ये गाड़ी के बाहर देखिए, अभी शाम के 7 बजे हैं। थोड़ी देर पहले ही अभी अंधेरा हुआ है और ये औरतें झुंड बनाकर पहुंच गई हैं सड़क के किनारे शौच करने के लिए। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में किसी भी गांव चले जाएं, सुबह सूरज उगने से पहले और शाम को अंधेरा होते ही यही सब दिखता है। एक बात और नोट कर लीजिएगा, औरतें और लड़कियां हमेशा ज़्यादा शाम को दिखाई देंगी, क्योंकि आदमी और लड़के तो दिन में कहीं भी किसी भी जगह खुले में शौच कर सकते हैं, उन्हें काहे की शर्म। और एक बात बताऊं आपको, अंधेरे में हमारी जैसी कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल की रोशनी इनकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। गाड़ी की लाइट देखते ही ये बेचारी सबको बीच में ही उठना पड़ता है। सोचिए आप कि हमारे समाज में महिलाओं को ठीक से शौच करने का भी अधिकार नहीं है। आप लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किस तरीके से डरी हुई होती हैं आप लोग? ज़्यादा सांप से डर लगता है आने को, उतना घास में आने पर। और औरतों को और अपनी दादी को और चाची को लेकर आते हैं। लड़कों को ज़्यादा डर हम लोग से लगता है कि कहीं छेड़खानी मत करे, इसलिए और डर लगता है, सांपों को डर लगता है। और ऐसे कभी यहाँ कोई घटना हुई शौच को लेकर के? केले पर चार पाँच लोग थे और मतलब एक लड़की को थोड़ा सा मतलब छू दिए, हम लोग गाली उल दिए लेकिन भाग गए वो सब। और एक टेम्पू वाला और एक बाइक वाला आया तो उनके मंगलसूत्र पहनी थी, उनका नोच लिया, बताइए। और हमने किसी के सिर पर पल्लू गिरा देते हैं तो किसी को दुपट्टा खींच लेते हैं, सब ये सब होता है। मंगलसूत्र भी खींच लेते हैं। हाँ। और लड़कियां होती तो और क्या होता, और कुछ भी नहीं होता, इसलिए अकेले नहीं आते हम लोग। किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे निजी पल क्या होता है? जब वो शौच के लिए जाता है, जहाँ उसके साथ कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन ये औरतें क्या करेंगी? अकेली आएंगी तो गांव के लड़के छेड़छाड़ करेंगे, झुंड बना कर आएंगी तो एकांत नहीं मिलेगा। और शौच करने की जगह सड़क का किनारा है तो गाड़ियाँ चलती रहती हैं। एक बार ऐसे ही रात को मोटरसाइकिल से मैं अपने अब्बा के साथ घर जा रही थी। उस रात पहली बार मैंने महसूस किया था कि जब रोशनी पड़ती थी लड़कियां उठ जाती थीं। सच बताऊं तो बात मेरे दिमाग से निकली नहीं और रात भर मैं सो नहीं पाई। तब मैंने फैसला किया था कि महिलाओं के शौचालय के लिए मुझे लड़ना होगा। प्रियंका भारती का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, जो सबसे पहले 2012 में शौचालय के लिए ससुराल छोड़कर चली गई थी। प्रियंका की कहानी ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया था। अभी नई नई उसकी शादी हुई थी, 4 दिन नहीं हुआ था तभी उसका पेट खराब हो गया। उसको लूज मोशन हो गया, दस्त आने लगे। दिन में क्या करती, कहाँ जाती शौच के लिए।
वो पूरी तरह से बीमार पड़ गई और 4 दिन बाद ही ससुराल छोड़ के मायके चली गई। क्या करती? यहाँ पे मायके में खाना नहीं बन रहा था, ऐसा इतना दुखी हो गए थे सब। वहाँ भी शर्मिंदी महसूस रही थी, मेरी सासू माँ सब रो रही थी, यहाँ पे मेरे मम्मी पापा रो रहे थे। सब लोग कह रहे थे कि शौचालय के बिना ये चली आई है, बहुत दुष्ट है, कमीनी है, ये सब बातें सब बोल रहे थे। किसी के रखी है इसीलिए न चली आई है, वहाँ पर पसंद नहीं है इसकी पति, इसीलिए चले आए हैं। बोल रहे थे सब कि बॉयफ्रेंड इसका है इसीलिए बुलाया होगा कि चले आओ, अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए तुम ये सब बोल रहे थे कि चलिए आओ, तो इसलिए हम चले आए। उस वक्त हमको टेंशन हो गया, पूरे परिवार को टेंशन होगा कि एक मतलब शौचालय के लिए ये जा रही है, और सब लोग समझाने लगे मत जाओ मत, इन्होंने ज़बरदस्ती चला आया। अब हम जा रहे हैं सकीना के घर और उसका मायके उसके ससुराल से लगभग 55 किलोमीटर दूरी पे है और उसके वहाँ उसके 4 भाई और 2 बहन भी हैं। उसके पिता मजदूरी करते हैं, मजदूर हैं और उसके वहाँ गरीबी भी है, लेकिन फिर भी उसके वहाँ शौचालय बना पड़ा हुआ है। और नहीं जाएंगे। आपकी ननद ससुराल छोड़ के मायके चली आई हैं, तो क्या मायके वाले बोलते नहीं है कि ये ससुराल छोड़ के मायके चली आई हैं? मानिए ससुराल वालों को अगर इतनी ही फिक्र है इनकी तो शौचालय बना दे। हर गांव का तो ये आदमी बोलता है। अब आप कब तक इनका साथ देंगी? क्यों, जब तक हम हैं तब तक तो साथ देंगे ही। क्या वो कभी अपने पति का जिक्र आपसे नहीं करती हैं कि उनकी याद आ रही है या नहीं आ रही है? करती हैं, इनकी याद तो आती होगी, पर क्या करें। तो क्या आपसे वो ये नहीं कहती कि उनकी बहुत याद आ रही है, मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ? कहती हैं। तो आप क्या सजेशन देती हैं इन्हें? क्या समझाते, वो मिस करने से कोई हल हो जाता है क्या हर चीज़? तो क्या आप जब तक फोन से बात वगैरह भी नहीं कराती हैं? जी नहीं, बात भी नहीं कराती? जी नहीं, जब इनकी कोई व्यवस्था ही नहीं है वहाँ पर तो हम बात करा कर क्या करेंगे? तो अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, तो ऐसे में आप क्या करेंगी? वो अपने औरत को अगर स्वीकार नहीं करे तो मर्द नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हर चीज़ की इज्जत होती है। इज्जत आबरू वो अपने घर ना ले जाएं तो मर्द नहीं कहलाएंगे। बात बताए ये पक्की, तू कुछ कर बर नहीं जाए भवम टट्टी, तू कुछ कर बर नहीं जाए भवम टट्टी, तू कुछ कर। रुगवा से होत नहीं कट्टी, मैं का करूं, रुगवा से होत नहीं कट्टी, मैं का करूं। हितवा में जाए पड़े टट्टी, मैं का करूं, हितवा में जाए पड़े टट्टी, मैं का करूं। जब उनको दिन में लेटरिन लगता है तो वो डर से घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब बाहर नहीं निकल सकते हैं तो मजबूरी में घर में पॉलीथीन में पैखाना करते हैं, और उस पॉलीथीन को शाम में जब जाते हैं तब वो बाहर में फेंक देते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं। उनके पेट में दर्द होगा, वो लेटरिन रोकेंगे कितना देर तक, क्योंकि उनको तो बाहर जाने का सुविधा है नहीं, कोई है नहीं। सास भी कहेगी अरे देख लो, नहीं हुआ तो थोड़ा गड्ढा खोड़ा हुआ है उसी में कर लो, उसको मैं तोप दे रहा हूँ। ये सब बहुत समस्याएं आती है। स्टैटिस्टिक्स देखी गई थी तो ये पाया गया है कि मोर देन 60 to 65% रेप्स लड़कियों के साथ उस समय हो रहे हैं जब वो टॉयलेट के लिए जा रही है, शौच के लिए जा रही हैं। लगभग 60 से 65% जब शौच के लिए जा रही है उस समय की ये घटनाएं हो रही हैं। Kushinagar district, or especially this part of Purvanchal, leaving husband's place without any utmost reason or provocation is treated as heinous crime. बड़े भाई का लड़का है, उसका कबील नाम है, और आया ये इसी समय पर शाम का बोला भैया तुम्हारी लड़की क्यों चली आई। हम लोगों का बाजार में शहर में सबके निंदा होता है, यही निंदा करके यहीं से बगजा करके चला। मौके पर थे हमने, यहाँ चला गया, कहा यह शब्द कह दिया कि भैया तुम्हारे यहाँ हमारे से खान पान भी नहीं रहेगा, भोज नहीं रहेगा। वो हमारे बड़े पापा थे, उसके बाद बताया कि तुम्हारी औरत को ये कहाँ चली गई बताओ, पेपर में भी निकल चुका है, पूरा दुनिया जान गया है।
सब लोग दिल्ली मुंबई सब से पढ़ के बता रहे हैं, जहाँ जहाँ जो कमाने गया वो भी हमको बता रहा है कि देखो शौचालय के लिए तुम्हारी औरत चली गई, बहुत बेकार है, बहुत बेइज्जती करा के धर दी, बहुत बड़ा हम लोग को बेइज्जत हो रहा है। कहीं भी जा रहे हैं 4 लोग मुंह पे कह दे रहे हैं इसके शौचालय नहीं था, इसकी बहू भाग गई। In this case, what we came to know is the 6 ladies never applied for the toilets also. It was all of a sudden, they went in for such kind of dharna. This incident of 6 girls was widely reported by media, not only nationally but internationally also. बात बताए ये पक्की तू कुछ कर, बात बताए ये पक्की तू कुछ कर, बाहर नहीं जाए भवम टट्टी तू कुछ कर, बाहर नहीं जाए भवम टट्टी तू कुछ कर, रुगवा से होत नहीं कट्टी मैं का करूं, रुगवा से होत नहीं कट्टी मैं का करूं, हितवा में जाए पड़े टट्टी मैं का करूं, हितवा में जाए पड़े टट्टी मैं का करूं, हितवा में जाए पड़े टट्टी मैं का करूं. But at the same time, in-laws of these girls also thought that these girls have given them a bad name. सास ससुर सबको बुरा लगा कि चली गई, थोड़ा 6 महीना रहती तब गई लाती, तब जन हुए तन बनी तो नहीं रहली, चल गईली। सबको इज्जत जाए, उन्हों के नायर के, हम लोग के पापा को मम्मी सबको इज्जत गया, हमारी भी इज्जत गया, सबको गया कि छोटी थी और 2 महीने 1 ही महीने में चली गई। हम लोग इतने दिन से था तो परेशानी रहता रहे हैं। इहन कह सब कि मतलब उ तो हरामी बात बदमाशी बा, तो घुमक्कड़ी बा, तो उ रहल नहीं चाहतिया, दूसरे साथे रहल चाहतिया, इहे कुल लोग बाग कहें तो परिवार बड़ा गुस्सा जा कि ई लोग इनकर बेटी इतना हरामी बा, इतना दुष्टी बा कि चली आईली, रह नहीं पावल शौचालय गईले खातिर। कहीं भी हम जाते थे लोग 4 लोग मुंह पे कह देते थे कि बताओ इसके बेइज्जती के कारण हम भी 4-5 दिन बाहर नहीं निकले थे। गांव वालों ने मुझसे कहा कि आसमा ये मुद्दा उठा के तुमने अच्छा नहीं किया, ये जो तुम कदम उठाई हो इसमें खेसिया गांव की और कुशीनगर ज़िले की बहुत बदनामी है। तो मेरी अम्मी को ये बात पता चला तो मेरी अम्मी ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया कि आसमा अब ये सब बंद। लेकिन मेरे अब्बा ने मेरा साथ दिए और मैं ये 6 बहुएं जो गई हैं इनका पूरा साथ दूंगी और तब तक साथ दूंगी जब तक ये अपने ससुराल वापस नहीं आ जाती और गांव में सबके पास शौचालय नहीं हो जाता तब तक। भाइयों बहनों, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते हैं। डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या ये हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं, जब तक अंधेरा नहीं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती। उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होगी। क्या हमारी मां बहनों की इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं?
We are here in school, primary school, Khakatola, Khesia district, Kushinagar, and we have come here to study the impact of insanitation on children's health. आपके स्कूल में शौचालय है ना? घर में किस किस के नहीं है? नहीं है? आपके घर में है? नहीं है? क्या नाम है आपका? अरबाज। और किस किस के घर में नहीं है? क्या आप धीमे से हाथ उठाओगे? मुझे पता चले। ओके, he is Arbaz, na? And the other children also. They don't have toilet in their houses, so they are all going for open defecation. 60% of our population is still going for open defecation. It is a study in China, 4% of their population is going for open defecation. It indicates that our children and their children can be compared. Earlier their height was short, but now due to the sanitation coverage, the height has been increased. And due to insanitation in our country, our children's height is getting, shorter. This is a serious issue from the point of, for the health, on a health side, and also, for some person's esteem also to go out for, for defecation outside. Now we have considered all our Gram Panchayat and Gram Pradhans and Gram Vikas Adhikari. So we are asking for, in all the villages, whoever wants toilets on, immediate demand, on immediate priority, we are giving them toilets. आपकी ग्राम पंचायत से जिस दिन मैंने पढ़ा कि 6 बहुएं घर छोड़ के मायके चली गईं, उस दिन मुझे बड़ा बुरा लगा, क्योंकि हमारे घर की बहू हमारे जो सम्मान का प्रतीक है। बहन बेटी बहू सम्मान की बात होती है ना। अगर हमारे मुंह पे कोई उनको अपशब्द कहे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन आप सोचिए कि शौचालय के अभाव में हमारे घर की बहू अपने मायके चली गई, जबकि शौचालय बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? आप बताओ भाई। घर में हमारी जिम्मेदारी है ना। सरकार जो प्रोत्साहन दे रही है वो तो दे रही है, लेकिन शौचालय और घर में खाने पीने आदि की व्यवस्था या उसके रहन सहन की व्यवस्था वो हमें करनी है। जैसे मान लीजिए आप बहू की शादी कर, बेटे की शादी करने गए, आपने दहेज लिया, बरच्छा किया, तिलक किया कि नहीं किया? शादी किया, उसमें कम से कम 10 गाड़ी आप ले गए होंगे, और 10 गाड़ियों में धूम धमाके के साथ कम से कम 4-5 लाख रुपये आपका खर्च हुआ होगा ना? ऑर्केस्ट्रा चाची सही करें, ऑर्केस्ट्रा भी गया होगा। तो आप, हाँ, ऑर्केस्ट्रा जाई, तो आप बताओ, ऑर्केस्ट्रा ले गए, उस बहू को जिसको सम्मान के साथ ले आए, उसको सुबह शौच की व्यवस्था ही नहीं किया आपने। वो शौचालय में कहाँ जाएगी? शौच करने कहाँ जाएगी? वही मैं कह रहा हूँ कि आप अगर सोचे होते कि एक शौचालय हमारे घर में होना जरूरी है, तो शायद 6 बहुएं अपने मायके नहीं गई होती। जैसे आप एक बैंड बाजा कम ले जाते, एक गाड़ी कम ले जाते, एक सब्जी कम बनवाते। इसमें आसमा का मैं धन्यवाद दूंगा कि इस लड़की ने इस मैटर को उठाया। मैं भी पढ़ा, मैं आके मिला, मैंने धन्यवाद भी दिया कि भाई तुम्हारे एक जागरूक होने से पूरा गांव आज जागरूक है। और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार आपकी 6 बहुएं जो गांव से गई हैं, उनके सभी के शौचालय का निर्माण आज से शुरू हो गया। और भी कोई लाभार्थी अगर जो बनवाना चाहता है वो भी अपना लिस्ट हमें दे देगा, नोट करा देगा, हम उसका भी शौचालय बनवाएंगे। लेकिन इसका प्रयोग आपको करना है। हेलो, हाँ, हेलो, हाँ सकीना, हाँ मैं आसमा बोल रही हूँ। अरे वो प्रभारी सर आए थे, आज बोल के गए हैं कि 2 दिन में काम शुरू हो जाएगा। बात बताए ये पक्की तू कुछ कर, बात बताए ये पक्की तू कुछ कर, बर नहीं जाए भवम टट्टी तू कुछ कर, बर नहीं जाए भवम टट्टी तू कुछ कर, रुगवा से होत नहीं कट्टी मैं का करूं, रुगवा से होत नहीं कट्टी मैं का करूं, हितवा में जाए बड़े टट्टी मैं का करूं, हितवा में जाए बड़े टट्टी मैं का करूं। ठीक है, बन जाएगा तभी आना। हाँ, बन के पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आ जाना। ठीक है, रखो। हो
में खुशी है, जैसे ससुराल से खबर आ गई है शौचालय बन गई है, अपनी बेटी की खुशी से विदाई कर रहे हैं, यार अपने घर जाएगी, आराम से रहेगी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आज तो बहुत खुशी मिला। मैं अपने गांव वालों को हमेशा बोलती हूँ, ये शौचालय की ईंट नहीं है, हमारे सपनों की ईंट है, हमारे उम्मीदों की ईंट है और हमारे खेसिया गांव की महिलाओं की जीत है। आप तो अपने लड़के की शादी तो करने वाली है ना, तो कब करेंगे? तो परेशानी है तो कहाँ से करेंगे? हाँ, तो जब करेंगे तो सबसे पहले क्या सोचेंगे? तो खाना बनाना चाहिए। हाँ, तो मान लीजिए सारा परेशानी है। इतना जैसे काम करेंगी, शादी करेंगी तो ऑर्केस्ट्रा तो लेके जाएंगी, नहीं ले जाएंगी तो बैंड बाजा तो लेके जाएंगी, तो इसमें कुछ पैसे तो लगेंगे ही, 20,000 25,000 इतना तो लगेंगे ही, नहीं ज़्यादा तो 15,000 तो लगना ही है। तो आप सबसे पहले शादी करने से पहले क्या सोचेंगी? अब सोचेंगे जी सारा के बंडल भिजा के आती है खाना उठाना। तो आप तो निर्णय कर लेंगी ना कि सबसे पहले आप शौचालय बनवाएंगी बहू लाने से पहले? हाँ, ये पूरा सोच लिए? ये सोच रहा था। और आप तो अपनी बहू लाने से पहले शौचालय बनवा चुकी थी? बनवा चुकी हैं? कहाँ बना? शौचालय नहीं बना है? बहू आई है घर में? बहू आई है तो बहू अब बरजाई से रखल है तो रही नहीं। अच्छा,
अरे बढ़िया से रखल तो रही नहीं, हम सोचल जाता जब बनवावल जा, जब नहीं पैसा होता तो कैसे बने।